औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का थ्योरम 9.5, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। थ्योरम में कहता है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है कि अगर एक सर्कल है और इसके टू कार्ड्स है और ये टू कार्ड जो है सेंटर से सेम फासले पर है, तो आप प्रूव कर दे कि ये कार्ड्स भी बराबर होंगे। एक सर्कल है, मैंने आपको बताया था कि कार्ड कैसे कहते हैं। सेंटर से जब कोई लाइन किसी सर्कल के सेंटर से पास हो जाए तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई लाइन अदर देन सेंटर से पास हो जाए तो इसको हम कार्ड का नाम देते हैं, और वो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, बाहर के पॉइंट को टच करे, इसको काट। तो थ्योरम बहुत आसान है। कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और इसमें टू कार्ड है और ये टू कार्ड सेंटर से इक्वल फासले पर है, सेंटर से इक्वल फासले पर है, तो आप प्रूव कर दे कि ये दोनों कार्ड भी कांग्रुएंट होंगे, यानी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ थ्योरम का स्टेटमेंट था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, गिवन में हमारे साथ है कि हमारे साथ एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। क्लियर? और ए बी और सी डी हमारे साथ टू कार्ड है। हमने इस कार्ड का नाम क्या रखा है? ए बी और सी डी। इसी तरह देखो, हमारे पास एक सर्कल है, समझ आई? ए बी और सी डी हमारे पास टू कार्ड है। ठीक है, हमें कहता है कि ये सेंटर है ओ, जिसको हमने ओ का नाम दिया है। ओ से सी डी कार्ड का और ओ से ए बी कार्ड का जो फासला है ये सेम है। ये तो हमारे साथ गिवन में है। ओ एच इक्वल टू ओ के, यानी ए बी से जो फासला है सेंटर से, इसको हमने ओ एच का नाम दिया है और इसको हमने ओ के का नाम दिया है। ये हमारे पास क्या है? सेम है। कहता है कि इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। हमने प्रूव करना है कि क्या ये और ये बराबर है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी को और ओ के परपेंडिकुलर है डी सी को। आप याद रखें, जब आप किसी चीज से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मालूम करते हैं तो हमने इस लाइन को सीधा यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है, और हम कहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम इसको इसी तरह फाइंड नहीं करते, इसी तरह फाइंड नहीं करते, बल्कि हम स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और ये डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। और इससे पहले थ्योरम में हमने पढ़ा था, कि अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कार्ड पर ड्रान कर दे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस कार्ड को इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करेगा, यानी मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट हो। बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी इससे इस तरफ और इस तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ये तो पिछला थ्योरम था हमारे साथ कि अगर हम किसी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो मतलब वो बाइसेक्ट करेगा किसी कार्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ओ एच ए बी, यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये ओ एच और ओ के हमारे साथ सेम है। तो इसीलिए मैंने ओ एच और ए बी, ओ के और डी सी को परपेंडिकुलर लिया, क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं और किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको रीजन ऊपर बता दी। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ गिवन था, ऑल अबाउट गिवन। समझ आई? अच्छा, अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हमारे साथ प्रूव करना क्या है? प्रूव करना ये है कि टू कार्ड्स है एक सर्कल में जिसको मैंने ए बी और डी सी का नाम दिया है। हमने प्रूव करना है
कि ये दो कार्ड आपस में बराबर हो, ये दो कार्ड आपस में बराबर हो। समझ आई? अच्छा, तो ये हमारे पास थ्योरम का प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी। समझ आई? अच्छा, हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने प्रूफ को मतलब अपना टारगेट प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हम इस ओ पॉइंट को ए से या ए को ओ से और सी को भी ओ से मिलाते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? और इसी दो ट्रायंगल की बदौलत हम अपने प्रूफ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा? ज्वाइन ए एंड सी विद ओ, ए और सी को ओ से मिला ले, तो मैंने डॉटेड शक्ल में मिला दिया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। जो स्टेटमेंट और रीजन होता है ये हमारे पास प्रूफ होता है, यानी जो हिस्सा है थ्योरम का ये यही से स्टार्ट होता है इसका प्रूफ। स्टेटमेंट में हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है और एक रीजन होता है। स्टेटमेंट में हम बयान करते हैं और रीजन में जो बयान करते हैं उसकी वजह बताते हैं कि ये हमने क्यों लिखा। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि दो ट्रायंगल बन गए, क्या बन गए? दो ट्रायंगल। हमने इस दो ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल ओ ए एच और ट्रायंगल ओ सी के। हमने इस दो ट्रायंगल लिया, अब हम इस दो ट्रायंगल की कंपैरिजन करते हैं और इसको बराबर लाना है ताकि हम अपनी प्रूफ की तरफ जा सके। समझ आई? क्या करते हैं, गौर से देखो। हमारे पास कुछ पास्टुलेट्स है जिसकी मदद से हमारे साथ हमें ये पता चलता है कि ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। पास्टुलेट क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर आ जाए और दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर है, जिसको हम कांग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर आ जाए तो इसको भी हम कांग्रुएंट कहते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर। ये दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरा ये है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड से बराबर है और एक एक एंगल बराबर है तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में बराबर है। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर है तब भी वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 का मस्ट होता है। ठीक है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लिए एक पोस्टुलेट और भी है। वो पोस्टुलेट ये है, अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के साथ बराबर है और बाकी दो साइड में ओनली वन साइड बराबर है तो इसको एच एस पोस्टुलेट यानी हाइपोटेन्यूज और साइड पोस्टुलेट कहते हैं। वो ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है? और इसको हम एच एस पोस्टुलेट कहते हैं। तो अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हमारे पास ये ओ ए इज कांग्रुएंट टू ओ सी मैंने लिखा। अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सी सर्कल के अंदर आप बहुत सारे रेडियस को ड्रॉन कर दे तो वो रेडियस आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है ना? ये ओ इसका सेंटर है। ओ से ए तक और ओ से सी तक ये हमारे पास अगर आप गौर से देखें ये रेडियस है, रेडियस है और सेम सर्किल के रेडियस है, लिहाजा ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये ओ ए और ओ सी मैंने यहां पर बराबर लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। क्या है? रेडियाई ऑफ द, और यही मैंने रीजन में बता दी कि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इस पॉइंट पे आप क्लियर है? ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप गौर से देखें, हमारे पास OH बराबर है OK का, यानी ये OH बराबर है OK का, यानी O से K तक जो फासला बराबर है O से H तक जो फासला है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें गिवन है कि OH और OK बराबर है। गिवन थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बताया है कि ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर है, और इक्विडिस्टेंस पर मतलब ये आपस में क्या है? बराबर है। OH इक्वल टू OK। समझ आई? तो अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास OK है। ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। OA और OC आपस में बराबर है। बराबर है ना? अगर आप गौर से देखें, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री यहाँ है। 90 डिग्री को जो अपोजिट होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अच्छा, यहाँ के जो है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को अपोजिट जिसको हमने OC का नाम दिया है, ये हाइपोटेन्यूज है। दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड भी बराबर है। लिहाजा हमारे साथ HS पोस्टुलेट फॉलो करता है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल OAH इज इक्वल टू ट्राइंगल OCK। यहाँ तक क्लियर है? हमारे साथ दो ट्राइंगल बराबर आ गए। अब हमने इस दो ट्राइंगल को बराबर क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक मकसद है इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, मकसद क्या है? अगर आप गौर से देखें, ये AH इक्वल टू CK कहां से लिया? AH इक्वल टू CK, यानी CK OKC ट्राइंगल से और AH OAH ट्राइंगल से। क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर है। क्या है? दोनों ट्राइंगल क्या है? बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। इसीलिए ये AH बराबर है CK का, और इसको मैंने 1 का नाम दिया और इसको रीजन में हमने लिख दिया करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने क्या साबित करना है? हमने AB और CD को बराबर लेना है। तो हमने तो इसका आधा आधा हिस्सा बराबर लाया, बाकी आधा रहने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। गौर से देखें, हमारे पास बराबर है। अगर आप गौर से देखें, हमने पढ़ा था नेक्स्ट थ्योरम में, जो पिछला थ्योरम था इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप सेंटर से किसी परपेंडिकुलर को किसी काट पर ड्रॉन कर दे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब इसको मिड पॉइंट पर टच करेगी, और इसके मतलब मिड पॉइंट पर जब टच करेगी तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसीलिए हमने क्या करना है, ये OH चूंकि परपेंडिकुलर है AB को, लिहाजा ये सेंटर से है, इस AB को इंटरसेक्ट करेगा मिड पॉइंट पर। लिहाजा अगर आप गौर से देखिए, ये AH आपके साथ बराबर है हाफ AB का। हाफ का मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैंने सेंटर से ड्रॉन किया। सेंटर से जब ड्रॉन होता है तो हमारे साथ पिछला थ्योरम कहता है वो मिड पॉइंट पर टच करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। समझ आई? तो ये AH बराबर है हाफ AB का। यही AH इक्वल टू हाफ AB। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। AH इज इक्वल टू BK। सिमिलरली इस ट्राइंगल की तरफ आ जाए। सिमिलरली CK इक्वल टू हाफ CD। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। यहां तक क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3। Why? Because OH bisect AB and OK bisect CD। बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? मिड पॉइंट पर। अगर आपके पास ये एक लाइन है और ये मिड पॉइंट पर मैंने टच किया,
तो इसका मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए सी बराबर होगा इस पूरे के हाफ का, इस पूरे के हाफ का, क्योंकि बिकॉज इट बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट। समझ आई? सो देयरफॉर सी मेजरमेंट सी के इक्वल टू हाफ मेजरमेंट सी डी, और इसको मैंने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है? सिंस अगर आप गौर से देखिए ए एच बराबर है सी के का, और ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है ऊपर, ए एच बराबर है सी के का, और ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है ऊपर, इसलिए मैंने लिख दिया ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो अगर आप गौर से देखें, ये ए एच का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया, ये सी के का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया। अगर आप हाफ हाफ कैंसिल कर दे तो आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, और ए बी इक्वल टू सी डी यानी ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपके पास कार्ड्स तो है, और हमने कार्ड्स प्रूव करना है कि कार्ड्स को बराबर लाना है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रूफ था कि हमने दो कार्ड्स को बराबर लाना है और हमने बराबर लाया। ओके, दिस इज इनफ फॉर